दोस्तों एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि भाई इंसान जब भी भक्ति और अंधभक्ति में फर्क करना भूला है तभी उसके साथ भैया छल हुआ है। यानी कि भैया जब आपका विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है तभी आपके साथ विश्वासघात होता है। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं प्रकाश झा अपने वेब सीरीज यानी कि आश्रम के माध्यम से, जिसका लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो चुका है MX प्लेयर पर। और भाई मैंने भी फाइनली इसे देख लिया है और अब इसका रिव्यू मैं आप लोगों के लिए करने जा रहा हूं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया भैया कि आश्रम का लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो चुका है और आप इस वेब सीरीज को MX प्लेयर पर देख सकते हो। तो दोस्तों एक बात आपको यह भी बता दूं कि भैया इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, बस आपको अपने डिवाइस में यानी कि भैया मोबाइल में MX प्लेयर को डाउनलोड करना होगा और उसके बाद इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको केवल अपने मोबाइल का डाटा खर्च करना होगा। यानी कि भैया अपने मोबाइल में आपको इंटरनेट रखना होगा जिससे आप इस वेब सीरीज को फ्री में देख सकते हैं। और दोस्तों डाटा थोड़ा ज्यादा खर्च हो सकता है क्योंकि भैया ये वेब सीरीज जो है वो 9 एपिसोड का है और लंबा है। यानी कि भैया मेरे को भी इस वेब सीरीज को पूरा देखने के लिए आज कम नींद लेना पड़ा है। यानी कि भैया मैं ज्यादा सोया नहीं हूं और थोड़ा ही सोकर उठ गया हूं और उसके बाद इसका रिव्यू करने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वेब सीरीज के रिव्यू को। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दूं कि भैया इसको डायरेक्ट किया है किसने, तो भाई प्रकाश झा ने। और इसमें जो मुख्य किरदार हैं वो इस प्रकार हैं। यानी कि भैया इस वेब सीरीज में बॉबी देओल बाबा निराला का किरदार निभा रहे हैं। यानी कि भैया वो निराला बाबा का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इसमें है चंदन रॉय सोन्याल जो कि भैया बॉबी देओल के राइट हैंड लेफ्ट हैंड समझ लो, उनका किरदार निभा रहे हैं। यानी कि भैया इनके किरदार का नाम है भूपा। इसके बाद इसमें है अदिति पोहानकर जो कि भैया इसमें पहलवान पम्मी का किरदार निभा रही हैं। उसके बाद इसमें है दर्शन कुमार जो कि भैया इंस्पेक्टर उजागर सिंह का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इसमें है अध्ययन सुमन जो कि तिनका सिंह का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इसमें है अनुप्रिया गोयंका जो कि इसमें डॉक्टर नताशा का किरदार निभा रही हैं। उसके बाद इसमें है त्रिधा जो कि वेश्या बबीता का किरदार निभा रही हैं। उसके बाद इसमें है विक्रम कोचर जो कि साधु का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इसमें है सचिन श्रॉफ जो कि भैया पूर्व मुख्यमंत्री हुकुम सिंह का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इसमें है राजीव सिद्धांत जो कि अक्की का किरदार निभा रहे हैं। यानी कि ये रिपोर्टर के किरदार में नजर आ रहे हैं इसमें। और उसके बाद अंत में इसमें है तुषार पांडे जो कि शक्ति का किरदार निभा रहे हैं। यानी कि भैया ये पहलवान पम्मी के बड़े भाई का किरदार निभा रहे हैं। तो दोस्तों जब आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो एक बात आपके दिमाग में जरूर आएगी जो कि मेरे दिमाग में आई थी और मैंने शुरू में ही आपको ये बात बताई थी कि भैया कभी भी आप अपनी भक्ति को अंधभक्ति में कन्वर्ट मत होने दो, नहीं तो भैया इसका बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। यानी कि भैया आप किसी पर विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास ना करो, क्योंकि भैया जब भी आप किसी पर अंधविश्वास करोगे तभी वो आपके साथ विश्वासघात करेगा। तो दोस्तों ऐसी ही कहानी है आश्रम की। यानी कि भैया इस वेब सीरीज के माध्यम से प्रकाश झा कई सारे मुद्दों को इसी वेब सीरीज में समेटने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि भैया जब आप इस वेब सीरीज को देखना शुरू करोगे तो भैया वेब सीरीज की शुरुआत एक कुश्ती के मैच से होती है जहां पर पहलवान पम्मी एक अपर कास्ट के पहलवान के साथ कुश्ती लड़ रही है। यानी कि भैया इस वेब सीरीज में पहलवान पम्मी जो है वो हरिजन जाति से आती है और उनका मुकाबला हो रहा होता है एक अपर कास्ट के पहलवान से। और इस पहलवानी के मैच में पहलवान पम्मी जो है वो मैच जीत जाती है, लेकिन उसके बावजूद उनको इसलिए हरा दिया जाता है क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आती है। यानी कि भैया एक एंगल तो इसमें ये हो गया। पहलवानी के मैच में यहां पर एंट्री होती है हुकुम सिंह की जो कि भैया पूर्व मुख्यमंत्री है और वो एक बार फिर से अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए छोटे छोटे सभाओं का हिस्सा बन रहे हैं। यानी कि भैया उनकी पॉलिटिकल पावर काफी कमजोर हो चुकी है और वो उसको एक बार फिर से हासिल करने के लिए जमीन से शुरुआत कर रहे हैं। और उसके बाद फिर इसमें एक और एंगल दिखाने की कोशिश करते हैं प्रकाश झा कि भाई देखिए आज भी पिछड़ी जाति के लोग घोड़ियों पर बैठकर अपनी बारात को लेकर नहीं जा सकते हैं। यानी कि भैया एक दूल्हा ये जिद करता नजर आता है कि मैं तो बारात में जाऊंगा तभी
जब मैं घोड़ी के ऊपर बैठूंगा। उसके माँ बाप और गांव के लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमने घोड़ी तो मंगा लिया, चलो तुम्हारी जिद पूरी हो गई, लेकिन घोड़ी पर बैठकर मत जाओ, क्योंकि आगे का जो इलाका है वो बड़े जातियों का है और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद उसकी बारात निकलती है अपर कास्ट के इलाके से और उसके बाद वही होता है जो कि आप पहले प्रिडिक्ट कर लोगे कि भैया यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और उसके बाद यहां पर चोट किसको लगती है? तो भैया पम्मी के भाई यानी कि शक्ति को। तो भैया यहां तक की कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि भैया इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि भैया आपका मजा किरकिरा हो सकता है। क्योंकि भैया यहीं पर एंट्री होती है किसकी? तो भैया बॉबी देओल की, यानी कि भैया निराला बाबा की यहां पर एंट्री होती है कि वो किस तरीके से लोगों का विश्वास जीते हैं, और विश्वास भी ऐसा कि भाई लोग उनके विश्वास के सामने अंधे हो जाते हैं। यानी कि भैया पम्मी के भाई की जान यानी कि शक्ति की जान बचाते हैं अपने रसूख से यहां पर निराला बाबा। और निराला बाबा के इस अवतार को देखने के बाद पम्मी उनसे काफी प्रभावित होती है और वो उनके आश्रम में पहुंच जाती है। और भाई उनके आश्रम में आने के बाद वहां पर क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से पम्मी वहां से फंसी है और क्या पम्मी उस आश्रम से निकल पाएगी। दोस्तों ये तो बात हो गई वेब सीरीज की कहानी की। अब चलिए हम लोग आते हैं भैया एक्टिंग वाले पार्ट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से बॉबी देओल ने साबित कर दिया कि भाई जो लोग उनको लेकर ये बातें कह रहे थे कि उनका फिल्मी कैरियर खत्म हो चुका है, तो भाई आपने अगर इस वेब सीरीज को नहीं देखा है तो भाई MX प्लेयर को अपने मोबाइल में डाउनलोड करो और मुफ्त में इस वेब सीरीज को देखो और बेहतरीन कलाकारी यानी कि बेहतरीन अदाकारी देखने को आपको मिलेगा बॉबी देओल का। यानी कि भैया बॉबी देओल ने जिस तरीके से निराला बाबा का चोला ओढ़ा है वो काबिले तारीफ है। यानी कि भैया उन्होंने जो काम किया है इस वेब सीरीज में उसको देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि भाई एक बार जबरदस्त तरीके से फिर से वापसी कर चुके हैं बॉलीवुड के भैया मैदान में बॉबी देओल। और इस बार उन्होंने कमर कस लिया है कि भाई जिन लोगों ने उनके एक्टिंग पर सवाल खड़ा किया था, उनके फिल्मी कैरियर पर सवाल खड़ा किया था, उनको वो करारा जवाब देंगे। यानी कि भैया उन्होंने अपना पार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया। यानी कि भैया उनके किरदार में आपको दो फेज नजर आएंगे। यानी कि भैया एक तरफ जब वो अपने भक्तों के सामने होते हैं निराला बाबा के किरदार में तो उनका किरदार कैसा होता है, और एक वक्त जब वो अपने भक्तों से हटकर भैया निराला बाबा के चोले के पीछे में जो उनका किरदार है उस किरदार को सबके सामने रखते हैं तो वो कैसा होता है। यानी कि भैया नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, यानी कि भैया इन दोनों किरदारों को उन्होंने बखूबी निभाया है। यानी कि भैया इस वेब सीरीज में नजर आ रहे सभी किरदारों ने अपना काम बखूबी निभाया है। इसी वजह से ये वेब सीरीज काफी एंगेजिंग है और ये आपका दिल जीतने में कामयाब होने वाली है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई भैया एक्टिंग वाले पार्ट की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया डायरेक्शन वाली पार्ट की। तो भैया डायरेक्शन नो डाउट बेहतरीन होना ही था, क्योंकि भैया इसे डायरेक्ट किया है प्रकाश झा ने। यानी कि भैया प्रकाश झा ने इसको अपने टिपिकल अंदाज में शूट किया है जो कि नजर आ रहा है, उनके हर फिल्म में उनका वो अंदाज नजर आता है। तो भैया वो अंदाज यहां पर नजर आ रहा है। अब यहां पर मैं एक बात इस वेब सीरीज के लिए जरूर बोलूंगा कि भैया इस वेब सीरीज में बहुत सारे सीन ऐसे थे जो कि अनवांटेड थे। यानी कि भैया जो थोड़ा सा मजाक किरकिरा कर रहे थे। यानी कि भैया कहीं कहीं ऐसा जरूर लग रहा था कि कहानी थोड़ी सी ढीली है, इस सीन का कोई मतलब नहीं था, इस सीन को डालने की जरूरत नहीं थी। यानी कि भैया फिल्मीकरण कुछ ज्यादा नजर आया। यानी कि भैया हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे इस वेब सीरीज से कि भैया इसमें, दोस्तों जब मैं इस वेब सीरीज को देखने बैठा था तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि भैया प्रकाश झा इस वेब सीरीज के माध्यम से उन बाबाओं के चेहरों से पर्दा उठाएंगे जो कि भैया साधु का रूप लेकर, संत का रूप लेकर समाज को बहुत ही आसानी से ठग रहे हैं। दोस्तों वो इस बात को दिखाने में इसमें थोड़े से कामयाब हुए हैं, लेकिन मैं यहां चाह रहा था कि भैया उनका फोकस ज्यादा होना चाहिए था निराला बाबा के किरदार पे, जो कि भैया कम था। यानी कि भैया वो इधर उधर की बातों में, पॉलिटिक्स, उसके बाद में जात पात, ये वो लन फन, बहुत सारी चीजों में वो घुसते चले गए। लेकिन भैया जो मुख्य बिंदु था आश्रम का वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट नजर आ रहा था। यानी कि भैया इन 9 पार्ट में अगर हम लोग देखें तो भैया एक ही बात बोलेंगे कि भैया ठीक ठाक है, अच्छी वेब सीरीज है, आप इसे देख सकते हो। क्योंकि भैया इस वेब सीरीज की कमजोरियों को छुपा दिया है
इस वेब सीरीज के एक्टरों ने, यानी कि भैया उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है कि भैया स्क्रीन प्ले का कमजोरी और उसके बाद में स्टोरी राइटिंग का जो कमजोरी है वो कहीं ना कहीं छुप गया है। ओवरऑल अगर आपको बताऊं तो भैया इस वेब सीरीज को देखने के बाद मुझे एक बात अच्छी लगी कि भैया बॉबी देओल की वापसी हो गई और उन्होंने यहां पर एक बार फिर से साबित किया है कि भैया उनमें अभी भी एक्टिंग बाकी है। और जो लोग उन पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि भैया उनकी फिल्मी कैरियर खत्म हो चुकी है, तो भाई आपको जवाब मिल जाएगा आश्रम को देखने के बाद कि भैया बॉबी ने कैसा काम किया है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।